हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अमर मोहन टैरो चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ की इस जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और आपके जीवन के समस्त दुख, दर्द, तकलीफ़ें बहुत जल्दी दूर हो जाए और आप सदैव ही हँसते और मुस्कुराते रहे, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए मैं रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उमेश पंडित जी का और नवनीत कपूर जी का दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। तो आप दोनों का ही बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं माता आदिशक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में हमेशा ही धन वर्षा होती रहे और आपके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी ना आए और आप सदैव ही हँसते मुस्कुराते रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। आपके लिए मैं रेकी हीलिंग भेज रही हूँ। तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा और मेरे सभी व्यूअर्स का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और इतने प्यारे-प्यारे कमेंट हमें मिलते हैं आपके। तो इन सब के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज की रीडिंग में देखते हैं कि क्या गाइडेंस निकल के आती है आपके लिए। क्या यूनिवर्सल गाइडेंस है आपके लिए। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ सोर्ड्स, Four of Swords, Eight of Wands, Ten of Swords, Ace of Wands, Justice, वाव, High Priestess। एक कार्ड और लेते हैं। Six of Swords। बॉटम में यहाँ पर आपके लिए निकल के आ रहा है द स्टार का कार्ड। यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी निकल के आ रही है। वैसे फ्रेंड्स यह एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपको इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस जरूर मिलेंगे और एक जनरल रीडिंग है, तो मैसेज जितना आपको लगता है कि आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और लगभग ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रेजोनेट करेगा, तो ये सभी राशियों के लिए है, तो आप कोई भी राशि को हो इसे देख सकते हैं। अगर मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी एनर्जी मिल रही है कि अभी आप लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कुछ लोग आप पर निगरानी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो जैसे लोग आपको बहुत ही सूक्ष्म निगाहों से आपको देख रहे हैं, जैसे बहुत ही एक फोकस एनर्जी लोगों की आप पर बनी हुई है और अभी आप लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं और ये ऐसे लोग हैं जिससे अभी आपने कुछ डिस्टेंस बना के रखा है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये वो लोग हैं जिनसे अब आपने कुछ दूरी बना ली है। कुछ समय तक ये आपके जीवन में थे, आप इन पर ट्रस्ट करते थे, आपका रिश्ता इनके साथ बहुत अच्छा था, लेकिन अब आपने इन लोगों से दूरी बना ली है और उन्हीं लोगों में अब आप चर्चा का विषय बने हुए हैं और कहीं ना कहीं वे लोग आपकी चालाकी का, आपके चातुर्य का जैसे बातें कर रहे हैं या इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से आप बदल गए हैं। जहाँ पहले ये लोग आपकी बुराइयां ही करते थे, जब भी आपके बारे में बात होती थी कुछ न कुछ नेगेटिव टॉपिक पर ही बात होती थी, अब वही लोग आपके बारे में आपकी अच्छी बातें कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आपके चालाकी पर, आपके चातुर्य पर बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। ये ऐसे लोग हैं क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ धोखा किया, विश्वासघात किया, पीठ पीछे वार किया और आपने सब कुछ जानते हुए इनसे डिस्टेंस बनाया है। इन लोगों की पहचान आपको हो गई थी। मुझे ऐसे भी लगता है कि कुछ चीजें छुपी हुई थी, आपसे छुप करके ये आपके पीछे वार करना चाहते थे और किया भी हो, लेकिन ये आपके सामने नहीं थे, जैसे रहस्य में थे, गुप्त शत्रु जिसको बोलते हैं। गुप्त शत्रु थे यानी कि अपनों में छिपे हुए भेड़िए, उनको आपके अपनों में ही छिपे थे, आपके सामने सही थे, मीठे थे, आपके सामने बहुत अच्छा बोलते थे और कहीं ना कहीं इनका काम था पीठ पीछे वार करना और इन्होंने
आपको चोट भी पहुँचाई है, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँचाई, आपको बहुत हद तक इन्होंने आहत किया है। तो कहीं न कहीं आपने ये सब कुछ देखते हुए इनसे एक डिस्टेंस बना लिया था और मुझे ऐसे भी लगता है कि एक समय था जब आप अपनी हर प्रॉब्लम का समाधान या अपने जीवन की हर टॉपिक पे इनसे सलाह लिया करते थे, इनसे बातचीत किया करते थे। जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ गई, इनसे शेयर किया करते थे। लेकिन जब आपको सच्चाई का पता चला, एक डिस्टेंस आपने क्रिएट किया, उसके बाद यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपने खुद पर काम किया। अपनी एनर्जीज़ को बदला यहाँ पे, अपने आराध्य से आप जुड़े, ध्यान से आप जुड़े और खुद पे काम करना आपने शुरू किया और अब आपकी पोज़ीशन यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की है। एक बहुत ही ज्ञानवान इंसान जिसको कहा जा सकता है स्पिरिचुअली, अध्यात्म में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी है। और कहीं न कहीं दिव्य शक्तियों की कृपा भी आप पर है। और आपके जैसे कि ये लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि जिस पर्सन को हम सलाह दिया करते थे, जिस व्यक्ति को हम सलाह देते थे, छोटी से छोटी बात वो हमसे आके पूछते थे और आज खुद वो अपने जीवन का निर्णय लेने लगा है। और वो भी बिल्कुल सही-सही, किस तरह से उसे जीवन का ऐसा ज्ञान हो गया है। और कहीं न कहीं मुझे ऐसे भी लगता है कि वो आपके जीवन में एक बार फिर से आपके साथ जैसे बातचीत बढ़ाना चाहते हैं। आपके जीवन में वापस आकर के आपके साथ बातचीत का एक लेवल शुरू करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उन्हें ऐसे भी जब भी वो बात करते हैं कि उन्हें ऐसा ही लगता है कि बहुत जल्दी शायद उन्हें आपकी ज़रूरत पड़ जाए, आपकी सलाह की ज़रूरत पड़ जाए। यहाँ पे जैसे आपकी गाइडेंस उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, दिव्य शक्तियों की जो कृपा है आप पर, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पे जैसे ऐसी एनर्जी बन रही है कि वो आपके जीवन में आना चाहते हैं और इनके जीवन में कुछ समस्याएँ हैं, जिनका समाधान वो आपसे चाहते हैं। और इसीलिए वो अभी है ना, आपके बारे में जहाँ पहले आपकी बुराइयाँ करते थे, अब वो आपकी अच्छी-अच्छी बातें करते हैं। आपके सक्सेस की, आपकी सफलता की बातें करते हैं, ताकि आपको इससे प्रभावित किया जा सके, आप पर अपना प्रभाव छोड़ा जा सके। तो इसीलिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं और यहाँ पर क्योंकि आप मनी वाइज़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, अब आपने खुद पे काम किया है और धीरे-धीरे स्टेबिलिटी भी आपके जीवन में आ रही है, अध्यात्म में भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और आप ना कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा समझदार हो गए या ये कहूँ कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हैं। अब आप लोगों की चालाकी को बहुत अच्छे से भाँप लेते हैं। कौन अपना है, कौन पराया है, ये आपको बहुत अच्छे से पता चलता है। चाहे लोग कितना ही रूप बदल के, भेष बदल के आपके सामने आ जाए। आप सिर्फ़ 15 से 20 मिनट उनसे बातें करेंगे और आपको उनका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर हो जाता होगा कि ये पर्सन के मन में मेरे लिए नेगेटिव चल रहा है या पॉज़िटिव। जैसे आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है अब। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी है, तो कहीं न कहीं यूनिवर्स ने आपके साथ जस्टिस किया है और आपके साथ जस्टिस हो रहा है अभी। यहाँ पे जो लोग आपसे जिन लोगों से आपने दूरी बना ली, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, अब उनके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि वो आपके जीवन में आना चाहते हैं। आपकी आध्यात्मिक शक्ति का लाभ उठाना चाहते हैं कि हाँ, आपके साथ जुड़े रहने से उनको भी फ़ायदा होगा। तो कहीं न कहीं अब आपका लेवल ऊपर बढ़ रहा है। जहाँ वो पहले आपको टारगेट किया करते थे, आपको कुछ भी नहीं समझते थे, आपका मूल्य उन्होंने नहीं समझा, अब वही पर्सन आपका मूल्य समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद को ज़रूरत है आपकी, है ना? तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है जैसे वो आपकी लाइफ़ में आना चाहते हैं। एस ऑफ वेंड से आपकी एनर्जी बहुत हाई है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनर्जी है। कि नहीं, आप हर किसी को अपने जीवन में प्रवेश नहीं दे सकते हैं यहाँ पे। और स्टार का कार्ड है तो यहाँ पे मुझे लगता है आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा। जहाँ एक समय पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले गए हो, बहुत ज़्यादा पेन में चले गए हो और ये जो भी पर्सन थे, आपके रिलेटिव्स या कोई भी, तो इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा आहत किया और उसके बाद फिर शुरू हुई आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी आध्यात्मिक जर्नी। और जैसे-जैसे आप अध्यात्म में आगे बढ़े, आपके जीवन में आपको बहुत कुछ क्लियर होता चला गया। 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है, ये अभी किसी धन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं और यहाँ पे हो सकता है वो आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते हो। एक बार फिर से आपकी लाइफ में आके कि हो सकता है आपसे कुछ मदद मिल जाए, कुछ गाइडेंस मिल जाए क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है। आपकी एनर्जी अभी ऐसी है
उनकी एनर्जी भी ऐसी आ रही है। तो ये आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहते हैं। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो इससे निकलने के लिए आपके पास कुछ अच्छी गाइडेंस भी हो सकती है, क्योंकि आपने अपने जीवन में ये फेज़ देखा है, मतलब ये जो चरण है आपके जीवन में रहा है, ये मोमेंट आपके जीवन में हुआ है, तो उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं आप बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं उन्हें। तो यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकता है या कोई गाइडेंस भी हो सकती है, कोई सलाह भी हो सकती है, जिसको लेने के लिए वो आपके जीवन में वापस से आना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स ये देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है ना कि अब वो बस पास्ट में ही हैं, पास्ट की बातों को सोच रहे हैं कि कैसे ये सब हो गया, कैसे उनसे गलती हो गई कि एक हीरो को अपने हाथ से जाने दिया, है ना? वो रहता है ना कि हाँ, जब तक आप उनके पास थे आपका कद्र नहीं जानी, आपका मूल्य नहीं समझा, लेकिन जब आप दूर चले गए हैं, आपने डिस्टेंस बना लिया है और आपने खुद पे काम करके अब आप ग्रो कर रहे हो, तो अब वो आपको हीरा समझ रहे हैं। और वो भी इसीलिए ताकि अभी उनको ज़रूरत है कि अगर आप उनके पास होते तो शायद उनकी कुछ मदद हो जाती। तो यहाँ पे कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी आ रही है और मुझे ऐसा भी लगता है जैसे ये भी सोच रहे हो कि कैसे उन्होंने यूनिवर्स के इतने अच्छे ऑफर को या इतना अच्छे भाग्य को ठुकरा दिया उन्होंने। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है तो बहुत ज़्यादा इमोशनली लैक फील कर रहे हैं अभी। और ये भी हो सकता है कि वो भावनाओं के साथ जुड़ाव चाहते हैं आपका, भावनात्मक जुड़ाव। ये भी हो सकता है कि वो पिछली बीती हुई बातों का आपको वास्ता देकर के आपके जीवन में वापस आना चाहिए। इमोशनली ब्लैकमेल करके होता है ना कि हाँ, अगर आप ऐसे नहीं मानेंगे तो हम आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, तो ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्टेट में है, बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रेस मोमेंट उनकी लाइफ में चल रहा है क्योंकि फाइनेंशियली काफ़ी दिक्कत है और इसके अलावा मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे उनके जीवन के और हिस्सों में भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम चल रही है और अभी उन्हें सिर्फ़ एक ही रास्ता दिख रहा है और वो है आप, कि आप ही उन्हें इससे निकाल सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे बार-बार ऐसे ही कार्ड आ रहा है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। तो ये जो भी पर्सन है ना जिससे आपने डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रेस में चल रहा है और इसीलिए अब वो सिर्फ़ आपके बारे में अच्छी-अच्छी बातें कर रहा है लोगों के बीच में, ताकि ये सब चीज़ें आप तक आएँ और आप उन्हें अच्छा इंसान समझें। जैसे एक सोचा-समझा हुआ प्लान नज़र आ रहा है यहाँ पे। किसी भी तरह से आपकी लाइफ़ में एंटर करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान वो आपसे चाहते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम में हर्मिट का कार्ड आ रहा है, तो आपकी एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है कि भाई मैं अकेला ही बेहतर हूँ। मुझे अब किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैंने अकेला जीना सीख लिया है, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है और ये सब है ना जस्टिस है, यूनिवर्स का जस्टिस। उन्होंने जैसे कर्म किए हैं वैसे ही वो अब भोग रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स का जस्टिस है और अभी ऐसी एनर्जीज़ उनकी चल रही है। तो फ्रेंड्स ये था आज का शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो। आई होप इसमें आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिला होगा, कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।